हेलो दोस्तों, आप सभी के दिल से और बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। यहाँ पर जो अच्छी खासी गिरावट हुई है, इसमें क्या करना है और मैं क्या करने वाला उसके बारे में बताना चाहूँगा। और यहाँ पर किसी की कमेंट भी आई थी कि सर रिलायंस इंडस्ट्री पर जरूर वीडियो बनाइए और बताइए कि सर हम यहाँ पर किस लेवल पर खरीदारी करें। अभी जो हमने शेयर खरीदे वाले हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं कि हम यहाँ पर 2000 के लेवल पर खरीद कर बैठे हैं, तो हमने क्या करना चाहिए, ये सब कुछ बातें आपको बताने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल नो डाउट आपको क्वेश्चन भी नहीं आएगा कि रिलायंस इंडस्ट्री में बाद में आपको क्या करना पड़ेगा। चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं। जैसे कि चार्ट पैटर्न और शेयर की बात करें, आप यहाँ पर देख लीजिए आज सबसे ज़्यादा गिरावट वाला स्टॉक कौन सा होगा, तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री, बाकी कोई नहीं, दूसरा यहाँ पर स्टॉक उतना कुछ गिरा ही नहीं, खाली यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री का ही स्टॉक आपको गिरते हुए दिखा है। आप यहाँ पर प्राइस की बात करें तो लगभग बात करें, आप यहाँ पर प्राइस भी देख सकते हैं 180 रुपये के करीब यहाँ पर स्टॉक गिरा है। और यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर बात करें जैसे कि परसेंटेज में, तो 8% के ऊपर स्टॉक गिरते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पर इसके अंदर और एक जो इंपॉर्टेंट बात आपको कहूँगा कि इतनी बड़ी गिरावट अभी तक कभी भी नहीं हुई थी। और यहाँ पर प्राइस देख लीजिए कहाँ पर, यहाँ पर कहूँगा कि 2300 के ऊपर स्टॉक चलने वाला, अभी देखेंगे तो 1880 रुपये 70 रुपये के करीब आया है। तो बिल्कुल 400-500 रुपये का बेनिफिट पर शेयर पर हमें मिल रहा है। ये होगा, देखिए इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी चाहिए और इसमें बेनिफिट उठाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि इस कंपनी के जो Q2 के रिजल्ट आए थे, Q2 के रिजल्ट का ही परफॉर्मेंस स्टॉक पर होते हुए नजर आ रहा है। और कुछ जो ब्रोकरेज है, आप यहाँ पर जरूर जान लेना, कुछ ब्रोकरेज ऐसे टारगेट देते हैं। मैंने आपको कहा था भी कि कुछ स्टॉक में तेज़ी आने के लिए और गिरावट आने के लिए कुछ यहाँ पर न्यूज़ और कुछ आर्टिकल छपने बाकी होते, छप गए और ऐसे आ गए ना न्यूज़ में, तो डायरेक्टली आपको स्टॉक पर प्राइस में और उसमें यहाँ पर अच्छा खासा गिरावट का माहौल भी नजर आता है, कभी स्टॉक भाग भी जाता है। इसलिए सभी बातों पर हमने फोकस करना चाहिए और एक्चुअल क्या फैक्ट है उसको भी यहाँ पर समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ यदि स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे, दूसरे क्या रीजंस है और ऐसा यहाँ पर स्टॉक में गिरावट होने के, चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले कहूँगा, देखिए जैसे कि आज की बात करें डिलीवरी, यहाँ पर स्टॉक में हो रहा क्या है, तो आप यहाँ पर देखेंगे लगभग बात करें तो आज देख लीजिए 4 करोड़ यहाँ पर 50 लाख के ऊपर के शेयर यहाँ पर खरीदे गए। और अच्छी खासी यहाँ पर क्वांटिटी देखेंगे तो होल्ड भी की वाली दिखेगी आपको, 1 करोड़ 25 लाख के ऊपर की यहाँ पर क्वांटिटी होल्ड करते हुए दिख रहे हैं लोग। यहाँ पर आपको होल्ड करने वाले लोग भी देखने चाहिए और यहाँ पर सेल करने वाले भी। आपको एक ही राय तो आप कभी भी समझना चाहिए, बुरी बात होती तो सभी लोग यहाँ पर सेल करके निकलते हैं, बट कंपनी में कुछ ना कुछ अच्छी बात है और पॉजिटिव बात है, इसलिए कुछ लोग यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब है खरीद रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं, उनको ज़रूर पता है कि स्टॉक आगे जाकर परफॉर्म करेगा, ये आपको बात समझनी चाहिए। आ जाते हैं अभी स्टॉक के रिलेटेड बात करेंगे, कुछ यहाँ पर जो रीज़न है उसके बारे में, साथ साथ आपको बताना चाहूँगा जो फ्यूचर रिटेल, अमेजॉन और रिलायंस इंडस्ट्री, इनके अंदर जो यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है, आप सभी जानते होंगे कि ये जो आर्टिकल्स और जो न्यूज़ चलती है, आप यहाँ पर ज़रूर समझ जाइए, जो ये न्यूज़ और आर्टिकल चलते हैं इसका इम्पैक्ट भी स्टॉक पर हो रहा है। और बिल्कुल ये जब तक सॉल्व नहीं होता प्रॉब्लम चलता हुआ, तब तक इसका भी आपको प्रेशर दिखेगा स्टॉक पर। आ जाते हैं नेक्स्ट पर बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के बिजनेस के बारे में। आपको यहाँ पर लगेगा कि ये रीज़न क्या है बिजनेस का, तो आपको मेजरली कहूँगा, देखिए रिलायंस इंडस्ट्री का बिजनेस पहला कौन सा था, तो यहाँ पर पेट्रोकेमिकल का बहुत ही बढ़िया और अच्छा बिजनेस चलता था वो पहले। आप यहाँ पर देखिए उनसे रिलेटेड जो रेवेन्यू जो ग्रोथ थी, आप यहाँ पर रिजल्ट कभी पढ़ के देखना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाहूँगा। यहाँ पर पेट्रोलियम साथ साथ गैस के जो बिजनेस है उससे जो रेवेन्यू जनरेट होना था उतना कुछ जनरेट नहीं है। रिजल्ट में आप सब कुछ डाटा देख सकते हैं। अभी मैं खाली शॉर्ट बट स्वीट और जितनी इंपॉर्टेंट बातें उसके बारे में बताना चाहूँगा। अब यहाँ पर रिटेलिंग का बिजनेस की बात करें, रिटेलिंग में भी उतनी जितनी अर्निंग की बात हो रही थी उतना कुछ बढ़िया और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाया। खाली हम यहाँ पर जियो का छोड़ दीजिए, जैसे कि हम बात करें जियो, जो यहाँ पर इनका पूरी तरीके से कनेक्शन जो यहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला और पूरी तरीके से कम्युनिकेशन का यहाँ पर वर्क करने वाला जो यहाँ पर कार्ड, सिम कार्ड है, इनका जो बिज़नेस चलता है ये बहुत बढ़िया और अच्छे खासे चल रहा है, इसको प्लस पॉइंट पकड़ सकते हैं। और साथ साथ जो रिटेलिंग का बिजनेस है वो भी यहाँ पर पटरी पे आ जाएगा, तब बहुत बढ़िया कंपनी हो जाएगी। ज़बरदस्त बात इस कंपनी में आपको कहूँगा, कंपनी ऐसी बिल्कुल नहीं है कि कल डूब जाएगी, बिल्कुल कंपनी 100 साल तक भी चलने की गारंटी, क्योंकि कंपनी में बहुत यहाँ पर पर्सन कौन चला था, देखिए इंडिया का सबसे ग्रेटेस्ट मीन्स यहाँ पर अमीर, आपको कहूँगा अमीर, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को चलाने वाला पर्सन इतना पावरफुल है। आप यहाँ पर कंपनी में बिल्कुल देखेंगे तो दो राय नहीं कि कंपनी में कुछ खराब बातें हैं। आपको लगेगा कंपनी की आप बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा जो डाटा दिखता है कंपनी को सुन लेना कि कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले लोग, इतने बड़े बड़े दूसरे देश के लोग यहाँ पर इसमें पैसे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कंपनी आगे जाकर बहुत मल्टीबैगर और बढ़िया रिटर्न देने की कैपेसिटी रखती है, इसलिए लोगों ने करोड़ रुपए आग बंद कर कर इस कंपनी को दिए है। आप यहाँ पर देख लेना, रेवेन्यू की बात करें, कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम की बात करें, नेट इनकम की बात करें, टोटल एसेट की बात करें, सब कुछ बिलियन में फिगर्स नज़र आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, नो डाउट सभी चीज़ें मैं आपको दिखाने के लिए ही यहाँ पर पीडीएफ पर आया हूँ, यहाँ पर आपको बताने की कोशिश है। यहाँ पर आप देखेंगे सब्सिडी कंपनी जिसकी जियो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप जियो पेमेंट है, ये रिलायंस रिटेल्स है, यहाँ पर आप पेट्रोकेमिकल है, यहाँ पर आप कुछ कंपनी देख सकते हैं, आलोक इंडस्ट्री है, साथ साथ बताना चाहूँगा यहाँ पर नेटवर्क 18 ग्रुप्स है, अलग अलग सब कुछ चीज़ें हैं।
कंपनी अलग अलग सेक्टर में फैलाने का बिजनेस कर रही है और अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है। ये चीज़ें ज़रूर समझ लीजिए और अंडरस्टैंडिंग कीजिए कि कंपनी आगे जाकर बहुत यहाँ पर परफॉर्म करने के चांसेस है। ये जो बात बताई इससे आपको समझ आया चुका होगा कि स्टॉक में आपको करना है बाइंग। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे बाइंग किस तरीके से करनी है और फायदा किस तरीके से उठाना है। उससे पहले कंपनी का जो रीज़न है उसके बारे में बात करते हैं। अब अगर कुछ ब्रोकरेज की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री अहेड फ्रॉम द 42 कट्स मैक्रोइज सेज मेजर डाउन साइड पोस्ट क्वार्टर टू रिजल्ट। जैसे कि अभी जो रिजल्ट है डायरेक्टली कुछ यहाँ पर आर्टिकल में एक ही बात पर फोकस किया है, कंपनी के जो रिजल्ट है और कंपनी के जो यहाँ पर बिजनेस में परफॉर्मेंस हुआ है डाउन हो चुका है। ईयर ऑन बेसिस पे बात करें तो कंपनी ने 15% का यहाँ पर डाउन रिजल्ट यहाँ पर परफॉर्मेंस किया है। प्रॉफिट में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी उतनी कुछ ज़बरदस्त नहीं हुई है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से करोड़ों में यहाँ पर कंपनी ने लॉस दर्ज किया है। तो यही बात होती है और मैं आपको बार बार कहता भी रहता हूँ कि कंपनी का रिजल्ट ज़रूर देखिए। आपको लगेगा कि क्या कंपनी का रिजल्ट देखना होगा, क्या यहाँ पर 4-5 बातें होगी, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि रिजल्ट देखने इसलिए है कि आगे किस तरीके से परफॉर्म करेगी और अभी उसकी कंडीशन क्या है, कंपनी कितने पानी में, ये सब कुछ बातें हमें समझ में आ जाती है। बिल्कुल ही अभी जैसे कि एक्वराइज जो यहाँ पर एक फर्म है, उन्होंने कुछ टारगेट बताए स्टॉक के बारे में, वो भी आपको बताऊंगा और बाद में से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि टारगेट क्या है उनके। उन्होंने देखिए यहाँ पर लगभग बात करें तो 1200 रुपये के करीब, 1200 रुपये के करीब के यहाँ पर टारगेट बताया। स्टॉक इतना नीचे गिर सकता है। अब यहाँ पर गिरेगा कि नहीं गिरेगा वो कुछ हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको यहाँ पर ये बात समझनी चाहिए कि हमें क्या करना। स्टॉक में ऐसी गिरावट नहीं होती तो हमें स्टॉक कितने में मिलता था, 2000 2200 ऐसे लेवल पर मिलता था। बट हमें ये सोचना चाहिए कि अभी जो कंडीशन और अभी जो इतनी सिचुएशन बढ़िया आ चुकी है तो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो लेवल्स है और अलग अलग किस लेवल से खरीदना है, किस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने उसके बारे में आगे बात करते हैं। बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग करना। आपको जो बात बता रहा हूँ वो आपके फ़ायदे की और बढ़िया बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस कंपनी में इतनी गिरावट होगी ऐसा कहा है, बट ऐसा भी नहीं हुआ तो भी अलग अलग मैं आपको कहूँगा 1500 रुपये तक भी स्टॉक आ गया गिरकर, तो हमको फ़ायदा ही हो रहा है। हम यहाँ पर 2000 को खरीदने के तैयार थे क्योंकि स्टॉक बढ़िया और कंपनी बढ़िया। क्योंकि आप देखिए 2000 का स्टॉक अगले कुछ दिनों में 5000 को जाएगा तो फिर आपको बाद में पछतावा होगा। ये सभी बातें आपको इसलिए अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ कि मुझे बिजनेस पसंद है, कंपनी की बढ़िया यहाँ पर परफॉर्मेंस नज़र आता है। खाली यहाँ पर एक दो रिजल्ट और कुछ यहाँ पर बातों से हम यहाँ पर कंपनी को नहीं छोड़ सकते हैं। कंपनी में ऐसा कुछ खराब नहीं है, कंपनी के प्रमोटर कुछ घपला नहीं करते, सब कुछ बातें A1 और अच्छी नज़र आती है। ये जो कंपनी इसमें इन्वेस्टमेंट करने का आपको बेनिफिट मिल सकता है। अभी देखिए कुछ अलग अलग ब्रोकरेज है, उन्होंने भी कुछ टारगेट बताया। यहाँ पर उन्होंने कहा था, देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा 1970 रुपये के करीब का टारगेट बताया था, उससे भी नीचे स्टॉक आ चुका है। अलग अलग टारगेट और अलग अलग ब्रोकरेज बताते रहते हैं, बट मुझे लगता है कि हमने क्या करना है वही सोचना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर लोगों की बातों पर भी फोकस करना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि हमें जो बात करनी थी, जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उसका मौका मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आज जैसे स्टॉक से बात करते हैं, आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टॉक अभी मिल रहा है, फिलहाल की बात करें तो यहाँ पर बताना चाहूँगा 1870 रुपये करीब। अब यहाँ पर अलग अलग टारगेट लगाने होंगे आपको और बाद में से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे कि बात करें 1800 के नीचे का टारगेट, बाद में से बात करें देखिए यहाँ पर 1600 का टारगेट, 100 रुपये के डिफरेंट में लगाइए, यहाँ पर 50 के डिफरेंट में लगाइए, 150 रुपये के लगाइए या 200 रुपये के डिफरेंट में लगाइए। आपको जो सूटेबल लगे, जो बढ़िया लगे, उसके हिसाब से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी आपको कहूँगा इसके हिसाब से बात करें, स्टॉक में आपको अच्छी खासी गिरावट भी दिख सकती है। जो माहौल क्रिएट हुआ है उसके हिसाब से बात करें, स्टॉक गिर भी सकता है। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। थैंक यू।